प्रेस द लॉर्ड। सभी विश्वासी जनों को, भाई बहनों को नमस्कार। आज हम बड़े दिनों के उपलक्ष्य में हम एक बार फिर से एक अपने वीडियो कार्यक्रम में के माध्यम से अपने बाइबल अध्ययन को करते हैं, जिसमें हमने आज विषय लिया है कि गौशाला में जो के चरनी में जो है प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना, जो दिसंबर 25 को हम मनाते हैं क्रिसमस के रूप में, उस विषय पे हम लोग चिंतन मनन करने के लिए लूका की किताब दूसरे अध्याय 7वें में हम वाक्य को हम पढ़ते हैं। और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में लिटाया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। बात साथियों, यहाँ पे हमें देखते हैं कि उसने अपने पहलौठे पुत्र, किसने? परमेश्वर ने अपने पहलौठे पुत्र यानी क्या होता है? जो सबसे पहले जन्मा और जो प्रथम पुत्र होता है, परमेश्वर का प्रथम पुत्र या ज्येष्ठ पुत्र, उस या हम उसको कह सकते हैं धार्मिकता के धार्मिकता या बाइबल के अनुसार हम उसको, जिसको सब अधिकार प्राप्त हो या प्रभुत्व हो या नेतृत्व करने का हो क्षमता हो या परिवार का मुखिया हो या उत्तराधिकार हो, ऐसे लोगों को हम पहलौठे कहते हैं। और हम ये इस एक और विषय में हम समझते हैं, यहाँ पे यीशु का पहलौठा होना इसलिए सही ठहरता है क्योंकि वह पहला व्यक्ति है जो मृत्यु को प्राप्त कर पुनः जी उठा है। और हम कई लोगों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे पहलौठे जो हैं यीशु मसीह, वो मृत्यु को प्राप्त किए लेकिन वो पुनः जी उठे और अपने विश्वासियों का उन्होंने उद्धार का कार्य किया। इसलिए यह पहलौठे पुत्र को हम जो है आपको सबको कहानी मालूम है कि जोसेफ और मरियम जो यरूशलेम में बेदलेम में आए थे, जब अपने नाम को जनगणना के तहत उसको चढ़ाने के लिए वहाँ पे उन्हें जब आए तो उन्होंने जो है उनको मरियम को गर्भवती होने के कारण, पूर्ण गर्भवती होने के कारण से उनको प्रसव वेदना उन्हें हुई और वो जो है उन्हें कहीं भी जगह नहीं मिली। इतनी भीड़ थी कि उन्हें कोई भी आश्रम, धर्मालय और कुछ नहीं, कोई जगह, कोई मकान नहीं मिली, बल्कि उन्हें जो जगह मिली थी वह है गौशाला के चरनी में, उनको जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह, तो चरनी में उनको जन्म देने, यानी क्या समझते हैं अपन, यहाँ लिखा हुआ है कि कपड़े में लपेट कर चरनी में उनको जन्म दिया गया। आपको हमको ये मालूम होना चाहिए कि कपड़े में लपेट कर चरनी में जन्म दिया। यहाँ चरनी को क्या है? जानवरों के चारा खाने का, और उसको जो है उस जगह स्थान को जहाँ पे हम होता है उसे चरनी कहते हैं। और परमेश्वर का जो मेमना के रूप में प्रतीत हुआ है वहाँ पे, जो वो चरनी और जो ताकि जो है वो चरवाहा उसके पास आसानी से आ सकता है। और चरनी में आने से एक शुद्ध मेमना जो है, पवित्र मेमना जो बलिदान के लिए तैयार है, वो उसका प्रतीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कपड़े में लपेट कर उन्हें जो है वहाँ रखा गया था। कपड़े में लपेट के मतलब इंग्लिश में अपन कहते हैं रेप्ड हिम इन स्वेडलिंग क्लॉथ। ये एक पट्टी होती है जिसके माध्यम से हम जो है उस किसी को हम लपेटते हैं तो उससे उनका जो है गर्मी उस बच्चे का बना रहता है और उसकी सुरक्षा बनी रहती है और उनको जो है आराम भी महसूस होता है। तो ये यहाँ पे उन्हें जो है यही कपड़ा जो है आपको जो है आपको देखने को मिला होगा कि प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद में भी उन्हें कब्र में रखा गया। यही कपड़े का यूज़ वहाँ पे भी हुआ है, तो इसलिए इनका बहुत महत्व रखता है। तो आज वो हमको देखने को मिला कि उनको सराय में जगह ना मिलकर उनको जो है चरनी में उनको जगह मिला। चरनी एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं कि वहाँ पे जो चरवाहा होता है वो जो है चरनी में जानवरों को, झुंड को, उसको देखभाल करने का जगह रहता है।
तो प्रभु यीशु मसीह ने नम्रता का प्रतीक देते हुए उन्होंने वहाँ पे जो है एक मेमने के रूप में उन्हें उस चरनी में उन्हें उनका जन्म दिया। हम आगे अध्ययन करते हैं तो और अच्छे से हमें समझ में आएगा कि हाँ, इनका आत्मिक व्याख्या हम जब करते हैं तो हमें नम्रता और दीनता का प्रतीक के रूप में हमें देखने को मिलता है। और हम यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कोई भी ऐसे जगह में जो जहाँ पे राजमहल में या ऐसे जगह में कोई बड़े घराने में नहीं हुआ, बल्कि वो एक गौशाला की चरनी में हुआ। ये सारी संपूर्ण चीज़ परमेश्वर की पूरी योजना के तहत हुई गई है। हम इसको नम्रता और दीनता का भी प्रतीक मानते हैं। चरनी जो होता है, जो गरीब और पशुओं को रखने वाला एक जगह होता है, जिसमें से चरनी को हम वहाँ पे रखते हैं। तो उस चरनी में हम वहाँ पे रखते हुए उन्हें जो है, तो यीशु मसीह जो थे इस संसार में एक नम्रता का प्रतीक के रूप में आए थे। और ये जो है फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 6 से लेकर 8 तक का हम अध्ययन करते हैं तो उनको देखते यीशु मसीह अपने आप को शून्य करके अपने को प्रति दिखाते हैं, शून्य करके दिखाते हैं। तो हम पढ़ते हैं फिलिपियोस की क्या वो इसे पढ़ते हैं, फिलिपियोस 2 अध्याय का 3 से हम पढ़ते हैं, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को वो अपने से अच्छा समझो। 4 पद में बोलता है, हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरे की हित की चिंता करो। प्रभु यीशु मसीह दूसरे की हित की चिंता किया। यही हमें भी सिखाता है। हमें प्रभु यीशु के समान बनना है तो हमें भी दूसरों की हित की चिंता करना है। जैसे प्रभु 5वें पद में हम पढ़ते हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था दूसरों की सेवा करना, दूसरों के बारे में सोचना, वैसे ही हमारी भी स्वभाव होना चाहिए। 6वें पद में हम पढ़ते हैं, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर का तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा है। जो व्यक्ति परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए अपने आप को परमेश्वर के समान होने का उन्होंने अपने आप को ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। पर प्रभु यीशु मसीह एक परमेश्वर होते हुए भी वह जो है अपने आप को परमेश्वर के रूप में या राजा के रूप में ना समझते हुए वह एक साधारण इंसान के रूप में और दीन और दयालु व्यक्तित्व के रूप में, एक इंसान के रूप में इंसान के जीवन जीते हुए उन्होंने अपने आप को पूरी जीवन जिया। 2 पद के 8वें में देंगे, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा और मृत्यु और क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इन्होंने इतना आज्ञाकारी रहे कि वे जो है अपनी मृत्यु भी उनको मंजूर हुई और जैसे परमेश्वर ने कहा, और उसी हिसाब से उन्होंने जो है अपने आप को जो है मतलब क्रूस में भी चढ़े और हमको उद्धार का मार्ग दिखा के गए। इसी संदेश में हम जो है ये हमें दिखाता है कि परमेश्वर घमंड में नहीं बल्कि नम्र हृदय वाले के हृदय में उनके हृदय में वास करता है। हम और देखेंगे कि सबके लिए वो उद्धार के रूप में काम किया। चरनी सबके लिए खुली जगह है, जहाँ कोई राजमहल होगा या ऐसा कोई घराना होगा जहाँ पे हम घुस के जा नहीं सकते, तो वहाँ पे एक साधारण आदमी नहीं जा सकता, बल्कि ये चरनी में चरवाहा आसानी से आ सकता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर चरवाहा के रूप में वहाँ पे हमको दिखाई देता है। और वो जो है प्रभु यीशु मसीह अमीरों और धर्मगुरुओं के लिए नहीं आए थे, वो बल्कि हर जाति के वर्ग और पापी लोगों के लिए इस संसार में आए और उन्हें उद्धार प्रदान किया। और हम आगे पढ़ते हैं कि जीवन की रोटी का संकेत उन्होंने हमें दिया है। चरनी में जो क्या है कि जानवर की रोटी है, वो उसके चरने का भोजन का व्यवस्था है। तो यीशु मसीह अपन यूहन्ना की पुस्तक में 6वें अध्याय के 35वें अध्याय में इस बात को हम उल्लेखित करते हैं, देखते हैं कि हमें जीवन की रोटी के रूप में वहाँ प्रदर्शित होता है। ये हम पढ़ते हैं उसको यूहन्ना 6 का 35 में यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। तो ये जीवन की रोटी के रूप में उन्होंने चरनी में अपना जन्म को देकर
उन्होंने जीवन की रोटी के रूप में अपने आप को उस प्रतीक के रूप में उन्होंने हमें दिया। तो जीवन की रोटी के रूप में अब इसकी व्याख्या हम करेंगे तो यही महसूस होता है कि जिस स्थान पर पशुओं का भोजन रखा वहीं पर मनुष्य के आत्मिक भोजन भी वहाँ पे हमें उन्हीं प्रभु यीशु मसीह से हमें प्राप्त होता है। तो अब हमें और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह एक पीड़ित और अस्वीकार्य व्यक्ति के रूप में वो अपने जन्म लिए। जैसे उदाहरण के तौर के जैसे उनका जन्म हो रहा था तो उन्हें सराय में जा गया तो उन्हें सराय नहीं मिली, तो उनको जो है संसार ने वहाँ से टुकराया, उनको जो है चरनी में, गौशाला के चरनी में जाना पड़ा। तो ये चीज़ जो है आपको यशायाह की भविष्यवाणी 53वें अध्याय के तीसरे वाक्य में उनको ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। हम उसको देख नहीं रहे हैं और उसको आप पढ़ सकते हैं बाद में। इसी तरह परमेश्वर छोटी जगहों से बड़े काम को किया उन्होंने। परमेश्वर ने दीनता पर प्रभु यीशु मसीह को दीनता के रूप में प्रस्तुत करते हुए बड़े बड़े काम किए। चढ़नी छोटी सी चीज़ थी जहाँ पे कोई नहीं जाता है, लेकिन वो उन्होंने अपने आप को दीनता रखा, परमेश्वर ने रखते हुए प्रभु यीशु मसीह को वहाँ जन्म दिया और उद्धार का मार्ग के लिए उन्होंने हमें हमारे सामने प्रस्तुत किया। उनका जीवन एक साधारण मनुष्य के रूप में था, लेकिन परमेश्वर हमसे यही महान कार्य कराना चाहता था कि वो दीनता को प्रदर्शित करे, और दीनता को प्रदर्शित करके उन्होंने हमारे सामने में बहुत बड़े कार्य को उन्होंने प्रस्तुत किया। जैसे हम देखते हैं एक चरवाहा का रूप में हमको देखने को मिलेगा। तो एक चरवाहा जो होता है भेड़ों के, बकरियों के जो है जानवरों के मतलब भोजन और पानी की व्यवस्था करते हैं, उनके खतरे से उन्हें बचाता है, बीमारी या कोई भी भेड़ को ढूंढ कर ले लाता है चरवाहा। तो प्रभु यीशु मसीह को वहाँ यहाँ प्रस्तुत करके प्रभु परमेश्वर ने हमारे साथ भी यही किया कि ताकि हम जैसे पापी लोगों को ढूंढ के ले आए और ला के उन्हें हमें उद्धार प्रदान करें। वैसे ही परमेश्वर ने अपने लोगों की आवश्यकता की चिंता करते हैं, बुराई और संकट से बचाते हैं और भटके हुए लोगों को वापस बुलाते हैं। तो ये भटके हुए को वापस बुलाने का एक तरीका जो है परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से इस संसार को दिया है। और भजन संहिता में हम देखते हैं 23:1 में, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई गति ना होगी। ये पूरा पद 23 में वही चीज़ चरवाहे के बारे में बताता है। मनुष्यों को भेड़ों के समान बताया गया है क्योंकि अक्सर हम अपनी मार्ग को भटक जाते हैं, स्वयं अपनी रक्षा भी नहीं कर पाते। मार्गदर्शन का आवश्यकता हमेशा रहता है हम लोगों को। इसलिए परमेश्वर जो अपने आप को चरवाहा कहते हुए मनुष्य को उन्होंने भेड़ों के रूप में उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया है। और भटके हुए भेड़ों की तरह आप यशायाह की पुस्तक 53वें अध्याय 6वें वाक्य में इस चीज़ को आपको देखने को मिलता है। एक अच्छे चरवाहे के रूप में जो है प्रभु यीशु मसीह को हम नए नियम में भी पढ़ते हैं। यूहन्ना 10:11 में हम पढ़ेंगे, मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और प्रभु यीशु मसीह ने वही हमारे लिए किया, एक उत्तम चरवाहा के रूप में हमारी सुरक्षा की, हमें उद्धार की दिलाया, हमें पापों से बचाया और साथ ही साथ हमारे लिए प्राण किया, बलिदान दिया, आहुति दी है। अर्थात कि हम यीशु ने केवल मार्गदर्शन ही नहीं दिया बल्कि हमें प्रेम भी दिया है। उन्होंने चरवाहा का नेतृत्व करता दबाता नहीं है, चरवाहा कभी हमें दबाता नहीं है, चरवाहा जो है हमें नेतृत्व देता है। तो वैसे ही आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक नेतृत्व दिया अच्छा, और जिसके कारण से उससे हम जो है रास्ता नहीं भटकते हैं। और हम जिस प्रकार भेड़ अपनी चरवाहे का आवाज़ को पहचानता है, वैसे ही हम अपने प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को पहचानते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी हमारी आवाज़ को पहचानता है और हम उनके बुलावे में हम उनके साथ चलते हैं तो निश्चित रूप से उनका प्रेम हमें मिलता है। भेड़ हमें ये दर्शाता है इसमें कि प्रेम से नेतृत्व करता है और ज़बरदस्ती नहीं हमें होता है। हम ये कह सकते हैं लास्ट में कि चरवाहा जो होता है प्रेम करता है, मार्ग दिखाता है, रक्षा करता है, खोए हुए को ढूंढ के लाता है। तो आज हमारे सामने में ये चीज़ को हमको जो देखने को मिलता है कि हम एक प्रभु यीशु मसीह के आज हम इनके हृदय में हम जन्म लेते हैं तो निश्चित रूप से हम जो है वो एक सराय में हमको जगह नहीं मिलेगी, बल्कि हमको गौशाला में जगह मिलेगी। और एक दीनता और नम्रता की निशानी के रूप में हम उनके बलिदान के रूप में हम
हम जो है हम अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं क्या हम हमें जो है एक सच्चा और सादगी भरी ज़िंदगी हमको जीने के लिए बताता है। और हमें संसार की शक्तियों पे दिग्भ्रमित नहीं होना, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और बलिदान को हमें दिखाता है। इसलिए परमेश्वर का राज्य दिखावे का नहीं, समर्पण का राज्य है। हमें इस परमेश्वर का जो राज्य है, आज हमें यह समझना है कि समर्पण का राज्य है। हम ये कह सकते हैं कि यीशु की चरनी में हम जन्म से हमें क्या सिखाया, हम क्या गौशाला में हम क्या सिखाया। पहला, नम्रता। नम्रता परमेश्वर में ही प्रकट हो सकते हैं, और वह जो नम्रता जो है गरीब और टूटे हुए को हम निकट लेके आता। नम्रता से हम जब नम्र होते हैं तो हम गरीबों का दिल जीतते हैं और टूटे हुए का दिल जीतते हैं। उसी तरह प्रेम हमें दिखाता है, चरनी के माध्यम से हमें प्रेम दिखाता है। जो हमें प्रेम रखता, एक दूसरे से हम प्रेम रखते हैं तो हमारे हृदय में परमेश्वर का वास होता है। 1 यूहन्ना 4:8 में हम पढ़ेंगे इस प्रकार, जो प्रेम नहीं रखता है वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम होने के कारण से अगर हम किसी को प्रेम नहीं करते हैं या प्रेम बांटते नहीं हैं तो हमारे दिल में भी प्रेम नहीं आ सकता, और परमेश्वर हमारे दिल में वास नहीं कर सकता है। और हम सच्चा उद्धार बाहरी वैभव से नहीं आता, बल्कि नम्र हृदय जब मिलता है तभी होता है। समर्पण की भावना हमारे में होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। ये हम इफिसियों की किताब में 5वें अध्याय 21 में हम पढ़ते हैं। और क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। ये आपको मत्ती के 16 अध्याय 24वें वाक्य में हमको ये देखने को मिलता है। इस तरह से हम जो है पूरी तरह से हमें ये पता चलता है कि हम जो है किस तरह से हम परमेश्वर के अधीन चलते हैं, परमेश्वर के नज़दीक होकर चलने के लिए ये क्रिसमस हमको जो है एक नम्रता की जीवन जी के, प्रेम की जीवन जी के, हम समर्पण के जीवन जीकर हम जो है अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के को अपने हृदय में वास कराएं। तभी जाके यह जो क्रिसमस है हमारा सफल हो पाएगा। और हम अंत में मैं ये कहूँगा, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों में एक साथ होती रहे, यही आशा के साथ में गॉड ब्लेस टू ऑल। विश यू हैप्पी क्रिसमस टू ऑल। थैंक यू।